हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही अच्छा निबंध करने जा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में इसकी बात करें, इस अभियान या योजना की बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका नया नाम रख दिया गया है बदलाव, BADLAV, यानी बेटी अपान धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। तो ये इसका नया नाम रखा गया है। तो सबसे पहले हम कोई भी निबंध लिखते हैं तो उसकी प्रस्तावना लिखते हैं। यदि हम किसी कक्षा का निबंध लिख रहे थे तो उसकी प्रस्तावना लिखेंगे, या कोई SSC डिस्क्रीट टाइप का एग्ज़ाम है तो उसके अंदर हम क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान या योजना है, यानी ये एक अभियान और योजना है, यानी कि योजना ही नहीं, यह एक लोगों की सोच से जुड़ा विषय है। यानी सोच से जुड़ा विषय, इसके अंदर क्या कहा गया है, सोच से जुड़ा विषय। सोच से जुड़ा विषय ये है कि मतलब बेटी और बेटों में जो अंतर होता है, जो कई रूढ़िवादी विचारधाराओं के लोग हैं, तो उनकी सोच है, उनसे जुड़ा हुआ ये विषय है। वर्तमान में इसे बदलाव बेटी अपान धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। तो इस योजना का नाम बदलकर बेटी अपान धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी है वो रख दिया गया है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बहुत ही अच्छे अच्छे निबंध आपको इस चैनल पर मिल जाएं। यदि आप कक्षा 5 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी हैं और इस निबंध को आप अपनी कक्षा के पेपरों में पूछा गया है या कोई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको कोई भी टीचर पूरे में से पूरे नंबर देने से नहीं रुक सकता। यानी कि आपको ये एग्जाम के अंदर, यानी कि 5 नंबर का है तो 5 में से 5 नंबर आपके आएंगे। अगर ये निबंध जैसा का मैंने लिख रखा है ज्यों का त्यों लिख के आओगे तो 5 में से 5 नंबर या 10 में से 10 नंबर आपके पक्के हैं। अब करेंगे इस अभियान की शुरुआत। अभियान की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी। इसकी शुरुआत है वो नरेंद्र मोदी ने की थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, और शुरुआत कब की थी? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ पर की थी? हरियाणा के अंदर, पानीपत जिले के अंदर ये की थी। अब इसकी जो शुरुआत है उसका मुख्य कारण क्या है कि इसका शुरुआत है वो क्यों करनी पड़ी थी इस योजना की शुरुआत। तो हरियाणा में शुरुआत का मुख्य कारण, यानी कि प्रधानमंत्री ने जो हरियाणा के अंदर ही इसका शुभारंभ क्यों किया इस योजना का, वो देखेंगे। हरियाणा में ही शुभारंभ करने का मेन कारण वहाँ लिंगानुपात में सर्वाधिक अंतर है। यानी सर्वाधिक कारण क्या है? लिंगानुपात, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको हम लिंगानुपात बोलते हैं। उन्हीं से लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। यह योजना पूरे देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने पूरे देश को आह्वान किया और सभी देशवासियों को एकजुट होकर लड़कियों की कम जनसंख्या को संतुलित करने का संकल्प लिया। यानी संतुलित मतलब बराबर, यानी जितने पुरुष हैं उनके बराबर ही महिलाओं की संख्या को करना ही संतुलित करने का जो है वो प्रण लिया। कब लिया ये? 22 जनवरी 2015 को। अब इस अभियान के उद्देश्य, यानी इस योजना का उद्देश्य क्या है, क्या क्या इसके उद्देश्य है, किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो शुरुआत का जो मुख्य कारण है या इसको हम शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था वो भी हम लिख सकते हैं पिछले उसको टॉपिक को। क्योंकि हम बात करें जनसंख्या, इसे इनकी महिलाओं की जनसंख्या की, यानी लिंगानुपात की बात करें तो 1991 के अंदर जो लिंगानुपात था वो 9 से 45 था। यानी 1000 पुरुषों पर 9 से 45 महिलाएं थी, जो कि 2001 के अंदर ये हो गया 9 से 27। और 2011 की बात करें तो ये हो गया था 9 से 18। यानी दिनों दिन सालों साल महिलाओं की संख्याओं में कमी आती गई। इस कारण इस अभियान की शुरुआत की गई। तो मेन कारण ये था अभियान का उद्देश्य। इस योजना के तहत सबसे पहले संपूर्ण भारत में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, जिसको हम शॉर्ट में
CPNDP यानी पूर्व गर्भाधान और प्रसव निदान पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 को लागू किया। कोई भी ऐसा करते पकड़ा गया यानी लिंग की जांच करते हुए पकड़ा गया उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान है। साथ ही साथ कोई चिकित्सक भ्रूण लिंग परीक्षण करते हुए या भ्रूण हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसका जो अस्पताल है उनका लाइसेंस रद्द कर कानूनी कार्रवाई के आदेश हैं। तो ये तो हो गए इनके उद्देश्य। इसके साथ साथ इनके जो मेन मुख्य उद्देश्य हैं उनकी बात करेंगे बच्चों। ये मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में बेटियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता में बदलाव लाना, यानी प्रत्येक महिला को पुरुष के बराबर समझना ही पहला इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा क्या है, बालिकाओं की शिक्षा स्तर को आगे बढ़ाना, यानी पुरुषों के समान बालिकाओं को भी शिक्षा स्तर में बराबर की हिस्सेदारी, बराबर का शिक्षा मिलना सुनिश्चित करना। लिंग आधारित भ्रूण हत्या को रोकथाम करना, यानी किस पहले भ्रूण की जांच कर ली जाती है, पता लगा लिया जाता है कि बच्चा होगा या बच्ची होगी, तो इस कर उसकी हत्या, जो महिलाओं की गर्भ में ही हत्या की जाती है बच्चों की, तो उस पर रोकथाम करना। लड़कियों की शिक्षा और उनकी भागीदारी में वृद्धि को सुनिश्चित करना ही के इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं। अब हम उपसंहार करेंगे, यानी भारत में प्रत्येक नागरिक को कन्या शिशु बचाव के साथ साथ इसका समाज में सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। लड़कियों को उनके माता पिता द्वारा लड़कों के समान समझा जाना चाहिए और उन्हें सभी कार्य क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने चाहिए। शिक्षित लोगों के साथ कुछ भी गलत करना आसान नहीं होता, क्योंकि जो लोग शिक्षित हैं उनको सभी बातों का अच्छे गलत का पता रहता, तो उनके साथ गलत नहीं कर सकता कोई भी। लड़की पढ़ी लिखी होगी तो अपने साथ गलत नहीं होने देगी और न ही किसी और के साथ गलत होते हुए देखेगी। इसलिए लड़की को शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, ये अपना निबंध कंप्लीट हुआ। 300 के करीब इनके शब्द हैं, तो 300 या 350 के अंदर आपको निबंध पूछा जाए तो ये निबंध आप लिख सकते हो आसानी से। तो निबंध कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।